आवेश का अवधारणा। जैसे कहने का मतलब किसी बच्चे को ये प्रश्न आता होगा कि सर आवेश ये कहाँ से आता है, ये जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ये आता कहाँ से है? तो इसी को मैंने हेडिंग बनाया है आवेश का अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो केस वन देखिएगा आपने लिखा है यहाँ पर देखो, देखिएगा जब ये मतलब कहने का मतलब कि चार्ज ये आया कहाँ से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ से आया। तो मैंने इस फिगर को बहुत बेहतरीन से समझाने की कोशिश किया है, तो आप गौर से सुनिएगा तो इससे प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा और आपको मजा लगेगा पढ़ने में। छूटे देखिएगा, लिखा होगा कि जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। उदासीन वस्तु का मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। उसी को उदासीन वस्तु बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश में उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे उदासीन वस्तु बोलते हैं। अगर किसी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही अगर नेगेटिव चार्ज है उसको उदासीन वस्तु बोलते हैं। तो पहले मैंने उदासीन वस्तु को समझाने की कोशिश किया। तो जब किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। चलिए इस बात को, धन आवेशित का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो इस बात को हम समझाने की फिर से कोशिश करते हैं। देखो ये मेरे पास उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैंने बच्चे को समझाने के लिए क्या किया है कि तीन नेगेटिव चार्ज लिया है और तीन पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो बताओ ये उदासीन है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। और इस उदासीन वस्तु से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, देख बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब मेरे पास छोटू एक गुल्लक है, उसमें 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है। तो अगर आप 2 का सिक्का निकालोगे तो उसमें 2 का सिक्का कम होगा। अगर आप 5 का सिक्का निकालोगे कॉइन तो 5 का सिक्का कम होगा। तो बताओ ये एक समझो कि बॉक्स है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होगा। प्रोटॉन तो वही लिखा है, 3 प्रोटॉन इसमें भी था, पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, तो सिचुएशन इसका ऐसा हो गया। अब 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो गया, इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज बचे। तो यानी कि वही तो मैंने बताने की कोशिश किया कि अगर किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव दिखेगा, मतलब धन आवेशित हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कांसेप्ट कहां से आया? अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने इसको समझाया है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वो ऑब्जेक्ट समझो पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसके द्रव्यमान में कमी आता है। ये इंपॉर्टेंट बात, एकदम पॉइंट वाली बात। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, धनावेशित वस्तु होगा, उसके मास में उसके द्रव्यमान में कमी आएगा। अब क्यों कमी आएगा गौर से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, छोटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 इंटू 10 टू पावर -31 केजी, इतना होता है। तो मुझे आप खुद सोचो कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला,